हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गौरव है। मैं आज आपको अपने जीवन की एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद तो मेरी ज़िंदगी ही खिल गई। मेरा परिवार, मम्मी पापा पार्टी में गए हुए थे और शाम में घर पर कोई नहीं था। इसलिए शाम को घर वापस आ गया और पड़ोस वाली भाभी के घर चला गया। मेरे भाई अमेरिका में रहते थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी बिताकर अमेरिका वापस चले गए थे। इसलिए मेरी भाभी घर पर अकेली रहती थी। उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे पर उन्हें औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ था। भाभी आज भी बहुत खूबसूरत है। मेरी माँ ने भाभी को कह रखा था, हमें पार्टी से आने में 2-4 दिन लग जाएंगे, इसलिए रात को हमारे घर पे ही सो जाना। शाम को मैं भाभी के घर चला गया। भाभी घर का काम कर रही थी। उन्होंने व्हाइट रंग का सूट पहना हुआ था। गर्मी होने के कारण अंदरूनी कपड़े बहुत पतले थे और उसमें से उनके अंदरूनी कपड़े साफ नजर आ रहे थे। मैं वहाँ टीवी देख रहा था लेकिन मेरा पूरा ध्यान भाभी की खूबसूरती पर था। रात को खाना खाकर मैं अपने घर आ गया। तभी भाभी बोली, मैं काम निपटाकर थोड़ी देर में आ रही हूँ। मुझे देर तक टीवी देखने की आदत है, इसलिए मैं करीब 11 बजे तक टीवी देखता रहा। तभी भाभी भी काम निपटाकर आ गई। इसके बाद मैं घर के सभी दरवाजे बंद कर दिया। मैंने भाभी का भी बिस्तर अपने कमरे में ही लगा दिया था। थोड़ी देर तक हमने टीवी देखी। फिर भाभी मुझसे कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम सो जाओ। उसके बाद मैं करीब 1 घंटा टीवी और देखता रहा। तभी देखा भाभी बार बार करवट बदल रही थी। अचानक मुझे बेचैनी सी होने लगी और मैं टीवी बंद कर छत पर चला गया। थोड़ी देर छत पर टहलता रहा। मैं टहलते टहलते बार बार अपनी भाभी के बारे में सोच रहा था कि मुझे एक बार अपनी भाभी के साथ रोमांस का मौका मिल जाए। मैं यह सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। पहले तो मैं डर गया, फिर मैंने देखा कि भाभी पीछे खड़ी है। मैं बोला, क्या हुआ भाभी, आप छत पर क्यों आ गई? आपको तो नींद आ रही थी। भाभी बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि तुम्हारे साथ ही थोड़ी देर बातचीत कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। अचानक मेरी भाभी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वह मुझसे बोली, क्या तुम्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे जैसी लड़की चाहिए वो अभी तक मिली नहीं। वो हंसने लगी और बोली, अच्छा तो बताओ, तुम्हें मेरी जैसी लड़की चाहिए? मैं भी तपाक से बोल दिया, हाँ, तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए। भाभी हंसी और बोली, अच्छा तो अब तुम मजाक भी करने लगे हो? मैंने कहा, यह मजाक नहीं है, यह सच है भाभी, तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं तो क्या, हर कोई लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा। यह सुनकर भाभी उदास हो गई और बोली, खूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं होता। इतना कहकर वह चुप हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं कुछ ज़्यादा बोल गया क्या भाभी? भाभी बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हाथों को पकड़ते हुए बोली, मेरी शादी को 6 साल हो गया है, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई में ही कुछ कमी है, इसलिए मैं आज तक एक अधूरी औरत हूँ। काश मेरी भी कोई औलाद होती। मैं भी मौके पे चौका मारा और उसको अपने गले से लगा लिया और उनको दिलासा देते हुए उनके मुलायम हाथों को सहलाने लगा। बोला, भाभी, भाई तो काफ़ी साल बाद आते हैं तुमसे मिलने के लिए, तब तक तुम उनके बगैर कैसे रहती हो? वह बोली, अब तुम्हें क्या बताऊं अपने दिल का हाल, मैं एक एक पल मर मर के जी रही हूँ। मैं अचानक उनकी गर्दन पर किस कर दिया। वह कुछ नहीं बोली और मेरे ही गले लग कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, भाभी, रात बहुत हो चुकी है, चलो नीचे सोने चलते हैं और हम
आकर अपने बिस्तर पर लेट गए। सोने से पहले जब मैं दरवाज़ा चेक करने के लिए जाने लगा तो देखा कि भाभी अभी तक जाग रही है। मैंने पूछा, भाभी क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो भाभी ने बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? भाभी बोली, पीली सरसों के तेल से मेरे पेट की मालिश कर दोगे? मैंने कहा, ठीक है, मैं सरसों का तेल लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने अपने पेट पर से सूट ऊपर कर दिया। भाभी के गोरे बदन को देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी। मैंने उनकी पेट की मालिश करनी शुरू कर दी। मैं करीब 20 मिनट तक उनकी मालिश करता रहा। उसके बाद उनके पेट का दर्द कुछ कम हो गया और थोड़ा सा तेल बच गया तो भाभी बोली कि इसे उनकी पीठ पे भी लगा दो। भाभी थोड़ा पीठ से सूट ऊपर की तो मैं बैठकर उनकी मालिश करने लगा। मैंने कई बार अपने हाथों से उनके सेंटरों को छुआ और वह कुछ ना बोली। फिर मालिश करने के बाद मैं अपने बिस्तर पे चला गया। तभी मुझे लेटे हुए थोड़ा ही देर हुआ था कि भाभी मेरी बिस्तर के पास आ गई। वह मुझे टुकुर-टुकुर देख रही थी। भाभी की आँखों में मैंने अपने लिए एक चाहत देखी। अचानक से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर कसमसाने के बाद मैं अपने आप को उनकी बाहों में कैद कर लिया। उन्होंने मुझे बिस्तर पे ही लिटा दिया और हम दोनों एक दूसरे में समा गए। भाभी बोली, सालों बाद मुझे बहुत बड़ा सुख मिला। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि मेरा भी सपना पूरा हो रहा था। इसके बाद जब भी मौका मिलता था हम दोनों खूब मज़े करते थे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।